सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। बोलिए बेहड़ वाली मैया की जय। आदो राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम श्री सुग्रीव संभाषणम बाली निर्दलनम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चाद्रावण कुंभकर्ण हननम एतद् रामायणम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। गुरु भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर गंगे। 38वें दिन की राम कथा, पेज नंबर 146 यानी 146। कथा का आगाज इस चौपाई के साथ कि कोल बिलो की भूप बड़ धीरा, भाग पैठ गिरि गुहा गभीरा। अगम देखि नृप अति पछताई, फिरे ओ महावन पर ओ भुलाई। सुअर ने राजा को बड़ा धीर देखा तो भागकर पर्वत की एक गुफा में घुस गया। वहीं अपनी पहुंच न देखकर राजा पछताकर लौटा और उस घने वन में मार्ग को भूल गया है। देखिए, मायावी सुअर था, एक गुफा में घुस गया है। रूप बदलते, जमीन से मिलते, बड़ा छोटा होते होते वो राजा को घने जंगल तक खींच लाया। लेकिन राजा निडर थे, वो डरे नहीं। डर करके सुअर को छुपना ही पड़ा। लेकिन एक होनी थी, और जो होनी थी सो हो गई। राजा मार्ग से भटक गए हैं। दोहा के माध्यम से तुलसीदास जी बता रहे हैं कि खेद खिन्न छुंदित तृषित राजा बाज समेत, खोजत व्याकुल सरित सर जल बिनु भयो अचेत। थकावट से उदास राजा थोड़ा आराम करना चाहते थे। राजा ने घोड़ा समेत भूखा प्यासा व्याकुलता से नदी तालाब ढूंढते ढूंढते बिना पानी के अचेत हो गए हैं। मूर्छित हो गए हैं, ऐसी अवस्था हो गई है उनकी। मूर्छित होने जैसी, कभी कभी लगता है कि घबराहट हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, वो कंडीशन हो गई है राजा की, क्योंकि पानी ही नहीं मिल रहा है कहीं पे। घोड़ा भी घबराया हुआ है, काफी देर से दौड़ लगा रहा था कि फिर तब पिन आश्रम एक देखा, तह बस नृपत कपट मुनि वेशा। जासुदेश नृपल्ली न छड़ाई, समर सेन तज गयो पराई। फिर वन में भटकते राजा ने एक आश्रम देखा। उसमें राजा कपट से मुनि वेश में रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और युद्ध में अपनी सेना को छोड़कर भाग गया था। देखिए, पुराने दुश्मनों से आज मुलाकात हो गई है। एक कपटी और पाखंडी वेशधारी आश्रम में एक बाबा रह रहा था। वहां इत्तेफाक से इस पाखंडी राजा से उसका राज्य राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था, तो वो रण में ही अपनी सेना को छोड़ करके, अपनी जान बचा करके भाग गया था और यह वन में छुप के रह रहा था। आज राजा प्रताप भानु व्याकुल अवस्था में उसके आश्रम में पहुंच गए हैं। कि समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अति असमय अनुमानी। गयो न ग्रह मन बहुत गलानी, मिलान राज ही नृप अभिमानी।
प्रताप भानु का अच्छा समय जानकर और अपना कुसमय समझकर वह घर नहीं गया था। उसके मन में बहुत लज्जा हुई और वह अभिमानी राजा प्रताप भानु से भी नहीं मिला फिर कभी। के रिस उर मारे रंकज में राजा, विपिन बसै तापस के साजा। तासु समीप गवन नृप कीना, यह प्रताप रविते ही तब चीना। मन में ही क्रोध को मारकर कंगाल के समान वह वन में तपस्वी के वेश में रहता था। उसके पास राजा गया, तब उसने पहचान लिया कि यह राजा प्रताप भानु है। अब जब पाखंडी है तो मन में कुछ तो चल रहा होगा इसके। उसने पहचान लिया है कि ये प्रताप भानु है, लेकिन राजा प्रताप भानु ने उसे नहीं पहचान पाया है। साथियों, कथा में आपको रुचि बनी रहे उसके लिए मैं पूर्ववत बता देना चाहती हूँ कि ये वही प्रताप भानु है जिसे इसी पाखंडी के कारण राक्षस योनि में जन्म लेना पड़ा, राक्षस वंश में जाना पड़ा और यही बलशाली रावण हुआ है। जिस रावण के उद्धार हेतु श्री हरि श्री राम अवतार में अवतरित हुए हैं, ये एक कारण है। याज्ञवल्क्य जी इस कथा को भरद्वाज जी को सुना रहे हैं और महादेव जी ने तो मैया भवानी को सुनाई ही है, बाद में सबने एक दूसरे को सुनाई है। तो हम जो संवाद कर रहे हैं वो भगवान शिव और मैया पार्वती का। भगवान शिव ने मैया पार्वती को कारण गिनाए हैं बारी बारी से कि क्यों श्री हरि ने अवतार लिया, क्योंकि मैया की ये आकांक्षा थी कि वो जाने कि क्यों हरि राम अवतार में पृथ्वी लोक पर आए। तो ये एक कारण ये भी था कि प्रताप भानु को राक्षस वंश में जाना पड़ा, राक्षस कुल में जन्म लेना पड़ा इस पाखंडी राजा के कारण। आगे बढ़ते हैं कि रिस और मारे रंकज में राजा, विपिन बसै तापस के साजा। तासु समीप गवन नृप कीना, यह प्रताप रविते ही तब चीना। मन में ही क्रोध को मारकर कंगाल के समान वह वन में तपस्वी के वेश में रहता था। उसके पास राजा गया, तब उसने पहचान लिया, लेकिन राजा प्रताप भानु से नहीं पहचान पाए हैं। तो उसने पहचान लिया है कि राव त्रषित नहीं सो पहचाना, देख सुवेश महामुनि जाना। उतर तुरगते कीन प्रणामा, परम चतुर न कहे ओ निज नाम। मारे प्यास के राजा ने उसे नहीं पहचाना और सुंदर वेश देखकर उसे महामुनि समझा। घोड़े से उतरकर प्रणाम किया, परंतु परम चतुर राजा ने अपना नाम नहीं बतलाया। भूपति त्रषित बिलोकित हैं, सरवर दीन दिखाए। मंजन पान समेत है, कीनन पत हर साय। सियापति राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। राजा को प्यासा देखकर उस मुनि ने सरोवर दिखा दिया कि जाओ उस सरोवर से जाकर के पानी पी लो। तब राजा ने प्रसन्न होकर घोड़ा सहित स्नान और जलपान किया है। गए श्रम सकल सुखी नृप भयऊ, निज आश्रम तापस ले गयऊ। आसन दीन अस्त्र बिजानी, पुनि तापस बोले मृदुबानी। सब थकावट दूर हुई और राजा अब सुखी हुआ, अर्थात अब थोड़ा चैन मिला था, थोड़ी राहत मिली थी। कि तब वह मुनि राजा को अपने आश्रम में लेके गया। सूर्यास्त का समय जानकर आसन दिया, फिर कोमलवाणी से उस तपस्वी ने कहा है कि को तुम कसबन फिरऊं अकेले, सुंदर जुबा जीव पर हेले। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागे अति मोरे।
देखिए उस पाखंडी ने पहचान लिया है प्रताप भानु को, पर फिर भी कैसे महर्षि की तरह व्यवहार कर रहा है। तुम कौन हो? सुंदर युवा होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले किस कारण फिरते हो? चक्रवर्ती कैसे तुम्हारे लक्षण हैं? तुम्हें देखकर मुझको बहुत दया लगती है। नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासु सचिव में सुनहु मुनीसा। फिरत अहेरे पर्यों भुलाई, बड़े भाग देख्यो पद आई। राजा ने कहा, हे मुनि, प्रताप भानु एक राजा है, मैं उनका मंत्री हूँ और शिकार खेलता हुआ मार्ग भूल गया हूँ। मेरे बड़े भाग्य हैं जो आपके चरणों के दर्शन हुए हैं। राजा ने अपना सही नाम नहीं बताया है कि हम कहें दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हो कछु भल होने आरा। के मुनि तात भयो अंधियारा, जो जन सत्तरी नगर तुम्हारा। मुझे आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे मैं जानता हूं कि भला होने वाला है। उस मुनि ने कहा, हे तात, अब अंधेरा हो गया है, यहां से तुम्हारा नगर 70 योजन पर है। निशा घोर गंभीर वन, पंथ न सुनहु सुजान। बसहु आज अस जान, तुम जायो होत बिहान। सियापति राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे सुजान, रात भयावनी है, रास्ता नहीं सूझता, ऐसा जानकर आज यहाँ रहो, प्रातःकाल होते ही चले जाना। कि तुलसी जैसे भवतव्यता, तैसी मिले सहाय। आपन आवे ताहि पाहि, जाहि तहाँ ले जाय। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसी होनहार होती है वैसी ही सहायता मिल जाती है, या तो आप ही उसके पास आ जाती है या उसे वहां ले जाती है। अब होने को कौन टाल सकता है। भले नाथ आयो धर सीसा, कि भले ही नाथ आय सुधर सीसा। बांधि तुरग तर बैठ महिषा, नृप बहु भांति प्रशंसे उताही। और चरण वंदे निज भाग्य सराही। हे नाथ, बहुत अच्छा। ऐसा कह मुनि की आज्ञा सिर पर रखकर घोड़े को वृक्ष से बांध राजा बैठ गया। राजा ने बहुत भांति से मुनि की बढ़ाई की और उसके चरणों में प्रणाम कर अपने भाग्य की सराहना की है। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि पुण्य बोल्यो मृदु गिरा उचारी, कि पुण्य बोल्यो मृदु गिरा उचारी। जानि पिता प्रभु करऊं डिठाई, मोहे मुनि ससुत सेवक जानी। नाथ नाम निज कहूं बखानी। फिर कोमल और सुहावनी वाणी से कहा, हे प्रभु, मैं आपको पिता जानकर डिठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम बतलाइए। कितहि न जान नृपहि सो जाना, भूप सुहृदय सो कपट सयाना। बैरी पुनि छन्नी पुनि राजा, बैरी पुनि छत्री पुनि राजा। छलबल कीन जय निज काजा। राजा ने उसे नहीं जाना, पर वह राजा को जानता था। राजा का हृदय निर्मल था और वह कपट में चतुर था, सो वह शत्रु फिर क्षत्रिय वो कपटी शत्रु फिर क्षत्रिय राजा पर भारी पड़ गया है। वह छल बल से काम निकालना चाहता था, क्योंकि कहते न है कि आज आया ऊंट पहाड़ के नीचे। उस पाखंडी ने कुछ ऐसा ही विचार किया है। राजा को अपना सही नाम नहीं बताया है, राजा को उसने पहचान लिया है
कि समुझे राज सुख दुखित अराती, अब अनल इव सुलगए छाती, सरल वचन नृप के सुनि काना, बैर संभारी हृदय हर्षाना। अपने राज्य सुख को याद कर वह शत्रु दुखी था, कुम्हार के अवे की अग्नि के समान जलता रहता था। राजा के सरल वचन सुनकर और अपना बैर याद करके मन में बहुत प्रसन्न हुआ है, क्योंकि अब उसका वक्त था। यही सोच करके तो वो घर नहीं गया था और जंगल में अकेला रहने लगा था मुंह छुपा करके कि आज प्रताप भानु का समय अच्छा है, मेरा वक्त खराब है, कभी मेरा भी वक्त आएगा। इस इंतजार में वो उस घने बियाबान जंगल में रहता था। लेकिन आज राजा प्रताप भानु उस बियाबान जंगल में फंस गए हैं, तो बड़ा ही प्रसन्न हो रहा है वो कि अब मेरा मौका है। कि कपट बोरे बानी मृदुलो, बोले ओ जुगुति समेत, नाम हमारी भिखारी, अब निर्धन रहित निकेत। वह कपट से भरे कोमल वचन युक्ति पूर्वक बोला कि अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और घरहीन हैं। देखिए, कहा तो सत्य है पर फिर भी छुपा कर कहा है कि कहे नृपजे विज्ञान निधाना, तुम सारिखे गलित अभिमाना, सदा रहे अपन पौदुराए, सब विधि कुशल कुबेश बनाए। राजा ने कहा, आप सरीखे जो विशेष ज्ञान की खान होते हैं और अभिमान से रहित होते हैं, वे सदैव अपने आप को छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुवेश बनाकर रखने में ही सब प्रकार से भलाई है। कि ते कहीं संत श्रुति टेरे, परम अकिंचन प्रिय हरि के रे, तुम सम अघन भिकारी अगेहा, कि होत बिरंचि सिवहि संदेहा। इसी से तो संत और वेद पुकार करते हैं कि परम अकिंचन ही भगवान के प्यारे हैं। आपके समान भिकारी और गृहहीनों पर ब्रह्मा जी और शिव जी को भी संदेह होता है। कि जो से सो से तब चरण नमामि, मोह पर कृपा करे अब स्वामी, सहज प्रीति भूपति के देखी, आप विषय विश्वास विशेषी। आप जो कोई भी हो, आपके चरणों को प्रणाम है। हे स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए। कपटी मुनि अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने में विशेष विश्वास देख करके बोला है कि सब प्रकार राज है अपनाई, बोले अधिक स्नेह जनाई, सुन सती भाव कहूं महिपाला, यहाँ बसत बीते बहुकाला। वह सब प्रकार से राजा को अपने वश में करके और अधिक प्रेम दर्शाकर बोला, सुनो राजन, मैं शुद्ध भाव से कहता हूँ, यहाँ रहते मुझे बहुत समय बीत गया है। कि अब लगी मोहि न मिले को, मैं जनावों काहू, लोक मान्यता अनल संग कर तप कानन दाहू। अब तक न कोई मुझे मिला, न मैंने किसी को जाना है, क्योंकि लोक प्रतिष्ठा तप रूपी वन को भस्म करने को अग्नि के समान है, इसलिए मैं सबसे दूर हूँ। कि तुलसी देखि सुवेशु, भूले मूढ़ न चतुर नर, सुंदर के किहि पेखो वचन सुधा सम असन अहे। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेश को देखकर मूर्ख ही नहीं, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। मोर देखने में सुंदर है, अमृत के समान बोलता है, पर भोजन इसका सांप ही है, और सांप जहरीला होता है। तो बाहर से खूबसूरत हो कोई भले ही, लेकिन अंदर से वो जहरीला हो सकता है। इसकी पहचान हर किसी को नहीं हो पाती, तो थोड़ा संभल कर चलने की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं कि ताते गुपुत्र है जग माही, हर तज की मपि प्रयोजन नाही, प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, कहूँ कवि न सिधि लो कर जाए। इसी कारण वन में छिपा रहता हूँ, भगवान को छोड़ और किसी से मुझे कोई प्रयोजन नहीं है।
प्रभु भगवान को बिना जनाए ही सब कुछ जानते हैं, फिर लोग को रिझाने को कहो कौन सी सिद्धि है। कि तुम सोचे सोमति परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरे, अब जो तात दुरावो तो ही, दारुण दोष घटाए अति मोही। तुम पवित्र सुंदर बुद्धि वाले बहुत प्यारे हो, मुझ पर तुम्हारी प्रीति और विश्वास है। तात अब जो तुमसे बात छिपाऊं तो मुझको बड़ा भारी दोष लगेगा। राजा बातों में आ गया है कि जिम्मे जिम्मे ताप सुख थे उदासा, तिमि तिमि नृपहि उपज विश्वासा, देखा स्वबस कर्म मन बानी, तब बोला ताप सबग ध्यानी। जो जो वह तपसी उदासीन वचन कहता था, त्यों त्यों राजा को विश्वास बढ़ता जाता था। जब राजा को कर्म मन और वाणी से अपने वश में देखा, तब वह बगुला भगत तपसी बोला कि नाम हमारा एक तनु भाई, सुन नृप बोल्यो पुण्य से रोनाई, कहु नाम कर अर्थ बखानी, मोहि सेवक अति आपन जानी। हे भाई, मेरा नाम एक तनु है। यह सुन राजा सिर नवाकर बोला, मुझको अपना सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझा कर कहिए। अब प्रताप भानु को जिज्ञासा है कि इसका अर्थ क्या होता है एक तनु का। कि आदि सृष्टि उपजी जबहि, तब उत्पत्ति भय मोरी, नाम एक तनु हेतु तेहि, देहन धरी बहोरी। कपटी मुनि बोला, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी, तब से दूसरी देह धारण नहीं की, इससे एक तनु नाम पड़ा है। देखिए इस पाखंडी को एक चतुर संपन्न और ऐसे राजा को मूर्ख बना दिया है जिसने बार बार नहीं हजारों बार वेदों शास्त्रों के अनुसार यज्ञोपवीत किया है, यज्ञ किए हैं, सब कुछ किया है, जितनी पूजा विधियां थी सब कर डाली, और जब होने को होना होता है तो बुद्धि काम नहीं करती है। के जने आचरज करहु मन माही, सुत तप ते दुर्लभ कछु नाही, तप बल ते जग सृजय विधाता, तप बल विष्णु भय परित्राता। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं। तप के प्रताप से ब्रह्मा जी सृष्टि रचते हैं, तप के ही प्रताप से विष्णु जगत की रक्षा करते हैं। कि तप बल शंभु करहि संघारा, और तपते अगमन कछु संसारा, भयों नृपहि सुन अति अनुरागा, कथा पुरातन कहे सुलागा। तप के प्रभाव से ही रुद्र संहार करते हैं, तप से संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं। यह सुन राजा को अत्यंत स्नेह हुआ, तब वह पुरानी कथाएं कहने लगा है। राजा को भान नहीं है कि ये पाखंडी है और मेरा दुश्मन है। राजा अब अपने साथ में घटित हुई घटनाएं और तमाम कहानियां बताने लगे हैं कि कर्म धर्म इतिहास अनेका, करे निरूपण विरति विवेका, उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहे से अमित आचरज बखानी। उसने कर्म धर्म अनेक इतिहास वैराग्य और ज्ञान का वर्णन किया, उत्पत्ति पालन और प्रलय की अनेक और आश्चर्य भरी कथाएं सुनाई हैं। सुन महिष तापस बस भयऊ, आपन नाम कहन तब लयऊ, कि कहता पसन पजाना तो ही, कीन्यो कपट लाग भल मोही। सुनकर राजा उस तपसी के वश में हो गया और तब अपना नाम बताने लगा। तपसी ने कहा, हे राजा, मैं जानता हूँ तुमने कपट किया, सो मुझे भला लगा। देखिए कि सुन महिष असिनीति, जैते नाम न कहे नृप, मोहि तोहि पर अति
अति प्रीति सोए चतुरता विचार तब। सुनो राजा, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहां तहां अपना नाम नहीं बतलाते। तुम्हारी बड़ी चतुराई देखकर मुझे तुमसे अत्यंत स्नेह हो गया है। के नाम तुम्हार प्रताप दिनेसा, सत्य केतु तब पिता नरेसा। गुरु प्रसाद सब जाने राजा, कहे हन आपन जाने अकाजा। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है, तुम्हारे पिता सत्यकेतु थे। हे राजा, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ, पर अपनी हानि जानकर कह नहीं सका था। कि देखि तात तब सहज सुधाई, प्रीति प्रतीति नीति निपुनाई। उपज परी ममता मन मोरे, कहूँ कथा निज पूछे तोरे। हे तात, तुम्हारा सीधापन, प्रीति, विश्वास और नीति व चतुरता देखकर मेरे मन में तुम्हारे प्रति ममता उत्पन्न हो गई है। इसलिए तुम्हारे पूछने पर मैं अपनी कथा सुनाता हूँ। कि अब प्रसन्न मैं संशय नाही, मांगु जो भूप भाव मन माही। सुन सुवचन भूपति हर्षाना, गहि पद विनय कीन विधि नाना। अब मैं निसंदेह प्रसन्न हूँ हे राजन, जो मन में इच्छा हो वो मांग लो। ऐसे सुंदर वचन सुनकर राजा प्रसन्न हुआ और चरण पकड़कर अनेक प्रकार से विनती करने लगा है। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चार पदार्थ कर तल मोरे। प्रभु ही तथापि प्रसन्न बिलोकी, मागी अगम बरहो असोकी। हे कृपा सागर मुनि, आपके दर्शन के चारों पदार्थ मेरी मुट्ठी में आ जाएं, तथापि प्रभु को प्रसन्न देख कठिन वर मांग कर क्यों न शोक रहित हो जाऊं। कि जरा मरण दुख रहित तनु, समर जिते जन को। एक छत्र रिपुहीन मही, राज कलप सत हो। बुढ़ापे और मृत्यु के दुख से रहित शरीर हो, संग्राम में मुझे कोई नहीं जीते। 100 कल्पों तक पृथ्वी पर मेरा अकंटक एक छत्र राज्य हो। कहता पस नृप ऐसे हो, कारण एक कठिन सुन सो। कालो तु पद नाय सीसा, एक वे प्रकुल छाड़े महिषा। तपस्वी बोला, हे राजन, ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, वो भी सुन लो। हे राजन, ब्राह्मण कुल को छोड़कर काल भी तुम्हारे चरणों में सिर नवाएगा, लेकिन ब्राह्मण कुल को छोड़ करके। कि तप बल बे प्रसदा बरे आरा, तिनके कोप न को रखवारा। जो पे प्रण बस करहु नरेसा, तो तू बस विधि वैष्णु महेशा। तपस्या के प्रभाव से ब्राह्मण सदैव बलवान होते हैं, उनके कोप से कोई रक्षा नहीं कर सकता। हे राजन, जो ब्राह्मण को वश में कर लो तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुम्हारे वश में हो जाएंगे। अब उस पाखंडी ने प्रपंच रचना शुरू कर दिया है, पूर्ण रूपेण राजा को अपने वश में करने के बाद। के चलन ब्रह्म कुल सनवरे आई, सत्य कहूं दो भुजा उठाई। बे प्रशाप बिन सुन महिपाला, और तोर नास नहीं कवन्यो काला। ब्राह्मण वंश से किसी की जबरदस्ती नहीं चलती है। ब्राह्मण वंश से किसी की नहीं चलती, उसके सामने कोई नहीं टिकता। दोनों भुजा उठाकर मैं सत्य कहता हूं हे राजन, सुनो, ब्राह्मण के शाप के बिना किसी समय तुम्हारा नाश नहीं होगा। अगर नाश होगा तो ब्राह्मण के हाथों। एक संकेत है, छुपी हुई चेतावनी है राजा के लिए। कि हर शिव राव बचन सुनितासु, और नाथ न होई मोर अबनासु। तब प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मुँह पर कहूँ सर्व काल कल्याणा। उस मुनि के वचन सुनकर प्रसन्न होकर राजा बोला, हे नाथ, अब मेरा नाश नहीं होगा। हे कृपा निधान, आपकी प्रसन्नता से मेरा सब कल्याण है। एवमस्तु कहि कपट मुनि,
बोला कुटिल बहोरी, मिलब हमार भुलाव, निज कहूँ त हम ही न खोरी। एवं मस्तु कहकर कपटी मुनि ने फिर बोला कि वन में तुम्हारा हमारा मिलना और अपना वन में राह भूल जाना किसी से नहीं कहना, यदि कहोगे तो मेरा कोई दोष नहीं। अब उस कपटी ने राजा को बोल दिया है कि हमारा मिलना, हमारी भेंट होना आपसे, आप ये किसी से मत कहना। आप रास्ता भटक गए थे, यहाँ तक पहुंच गए थे, कुछ भी नहीं बताना है। और अगर आपने बताया और आपकी कोई हानि होती है तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। राजा को डरा भी दिया है कि ताते में तोई बरजो राजा, कहे कथा तब परम अकाजा। छोटे श्रवण यह परत कहानी, नास तुम्हार सत्य मम बानी। हे राजा, मैं तुमसे इसलिए मना करता हूँ कि इस बात के कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में यह बात पड़ते ही तुम्हारा नाश होगा, मेरा यह वचन सत्य जानना। अब डरा दिया है राजा को कि जैसे छठे व्यक्ति के कान में यह बात जाएगी तुम्हारा नाश हो जाएगा। कि यह प्रगटे अथवा द्विज श्रापा, नास तोर सुनु भानु प्रतापा। आन उपाय मन निधन तब नाही, जो हरिहर को पहि मन माही। हे प्रताप भानु सुनो, यह बात प्रकट होने से अथवा ब्राह्मण के श्राप से ही तुम्हारा नाश होगा, और कोई उपाय से चाहे हरि और शिव जी भी मन में कोप करें तुम्हारा नाश नहीं है। या तो ये बात आप डिस्क्लोज कर दोगे लोगों के साथ, तो या फिर कोई ब्राह्मण आपको श्राप दे दे। उस कपटी का प्लान था राजा का नाश करने का। षड्यंत्र तो उसने दीर्घकालीन रचा है, लेकिन राजा को डरा धमका के अभी से रखा हुआ है कि सत्यनाथ पद गहि नृप, सत्यनाथ पद कहे नृप भाषा। द्विज गुरु कोप कहो को राखा, राखे गुरु जो कोप विधाता। गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, हे नाथ, ब्राह्मण और गुरु के कोप से कौन रक्षा कर सकता है। जो ब्रह्मा जी कोप करें तो गुरु रक्षा कर सकता है, पर गुरु के विरोध में जगत में कोई रक्षा करने वाला नहीं है। एक संदेश हम सब कलिकाल के जीवों को कि गुरु की कभी भी निंदा न करें। गुरु कैसे भी हैं, पाखंडी हैं, कैसे भी हैं, अच्छे बुरे जैसे भी हैं, अगर आज के समय में किसी भी संत का या ब्राह्मण का पूर्ण रूपेण सात्विक होना थोड़ा सा असंभव प्रतीत होता है, जितना मैं देख पा रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ सात्विक भी हैं। तो यदि आपके कानों में कोई ऐसी बात पड़ती है और आपने उन्हें गुरु बना रखा है, तो आप शांत रहिए, क्योंकि उनका कर्म उनके आगे है। ईश्वर उनके कर्मों के अनुसार उन्हें रिजल्ट देगा। आपने गुरु बना लिया है तो आप अपने मुंह से निंदा न करें। शास्त्रों में पहले गुरु जो हुए हैं, मुझे पूरी तरह से कहानी याद नहीं आ रही है, तो जो पहले गुरु बने थे किसी व्यक्ति के, वो एक चोर थे, लेकिन 84 लाख योनियों के आवागमन से उन्होंने अपने शिष्य को बचाया था। तो वो सर्वमान्य थे, ईश्वर से भी अग्रणी थे। इसलिए गुरु जैसे भी हो, आपको भव से पार अवश्य करते हैं। उनका कर्म अलग बात है, लेकिन वो अपने चेले को कभी गोते नहीं खाने देते हैं, कभी भी डूबने नहीं देते हैं। नैया पार लगती है गुरु के माध्यम से, गुरु चाहे जैसे भी हो। तो गुरु की कभी भी निंदा ना करें। ईश्वर भजन करना अलग बात है, गुरु की पूजा अलग बात है। अंधभक्त तो ना बने, लेकिन फिर भी निंदा से बचें। निंदा से बचना है, बाकी सब चीजें एक तरफ हैं, सिर्फ निंदा करने से बचिए। आगे गोस्वामी जी क्या लिख रहे हैं कि जो न चलब हम कहें तुम्हारे, हो नास नहीं सोच हमारे। अब राजा को देखिए कितना भ्रांति हो गई है कि एक है डर डर पत मन मोरा, प्रभु महिदेव शाप अति घोरा। आपके कहने पर न चलने पर मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं, परंतु हे प्रभु, एक ही डर से मेरा मन डरता है कि ब्राह्मणों का श्राप बहुत ही भयंकर होता है।
राजा को कोई डर नहीं है अपने लाभ का, बस ब्राह्मणों के श्राप से राजा को डर है। दोहा के माध्यम से तुलसीदास जी बता रहे हैं कि होए वे प्रवस कवन विधि, कहु कृपा कर सो, तुम तज दीन दयाला, निज हितु न देखें को। कौन से उपाय से ब्राह्मण वश में हो, कृपा करके कहिए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर और कोई मैं अपना हितैषी नहीं देखता हूँ। देखिए, राजा को पूरी तरह से वश में कर लिया है उस पाखंडी ने। सोनो नृप विभिद जतन जग माही, कष्ट साध्य पुण्य होय कि नाही, आहि एक अति सुगम उपाय, तहाँ परंतु एक कठिनाई। मुनि बोले, सुनो राजा, संसार में अनेक उपाय हैं पर कष्ट से होते हैं, फिर भी हो न हो एक उपाय बहुत ही सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। अब उसने उपाय सुझाया है। मतलब उपाय क्या है? राजा को बर्बाद करने वाला उपाय है। जानते हैं क्या उपाय सुझाया है? कि मम आधीन जुगत नृप सोई, मोर जाव तब नगर न होई, आज जो लगे अरु जवते भयऊ, काहू के गृह ग्राम न गयहूं। एक युक्ति मेरे अधीन है, परंतु मैं तुम्हारे नगर में नहीं जा सकता। जब से मैं जन्मा हूँ तब से आज तक किसी के घर अथवा गांव में नहीं गया हूँ। जो न जाऊं तब होए अकाजू, बना आए असमंजस आजू, सुन महिष बोल्यो मृदुबानी, नाथ निगम अस नीति बखानी। जो न जाऊं तो तुम्हारा काम नहीं बनता, आज ये बड़ा असमंजस आ पड़ा है, ये सुन। राजा मधुर वाणी से बोला, हे नाथ, वेद में ऐसी नीति कही है कि बड़े स्नेह लघु न पर करही, गिर निज सर नस तात्रित धरही, जलधि अगाध मौलि बह फेनु, संतत धरनि धरत सिर रेनु। कि बड़े छोटों पर स्नेह करते हैं, पर्वत अपने सिर पर सदैव तिनकों को धारण करते हैं, अतः समुद्र के सिर पर फेन बहता है और पृथ्वी अपने सिर पर रेणु धारण करती है। कि अस कहि गहे नरेश पद, स्वामी हो कृपाल, मोह लागे दुख सहि प्रभु सज्जन दीन दयाल। फंस गए राजा बातों में। ऐसे कहकर राजा ने तपसी के चरण पकड़ लिए और कहा कि हे स्वामी, मुझ पर कृपालु हो जाइए, मेरे लिए दुख सह लीजिए, आप सज्जन और दीन दयालु हैं। जान नृपहि आपन आधीना, बोला तापस कपट प्रवीणा, सत्य कहो भूपति सुन तो ही, जगनाहिन दुर्लभ कछु मोही। राजा को अपने अधीन जानकर कपटी तपसी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि जगत में मुझको कुछ भी दुर्लभ नहीं, कि अवश्य काज में करी हूँ तोरा, मन तन बचन भगत ते मोरा, जोग जुगति तप मंत्र प्रभाऊ, भले ही तब जब करे दुराऊ। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगा, क्योंकि मन कर्म और वचन से तुम मेरे भक्त हो। योग की युक्ति तप और मंत्र का प्रभाव ये सभी फल देते हैं जब छिपाकर किए जाए। कब फल देते हैं? जब छिपा कर किए जाए। देखिए, अब वो कपटी और पाखंडी राजा के साथ जाना तो चाहता है, अपना काम करने, अपने काम को अंजाम देने के लिए, राजा को नीचा दिखाने के लिए, लेकिन छुप करके जाना चाहता है। ऐसा उसने प्रण कर लिया है। अब क्या है, राजा को बातों में फंसा लिया। आगे ये पाखंडी राजा के साथ क्या करने वाला है, प्रताप भानु के साथ, आपको आज ही बता देते हैं। अगली कथा में हम ये चौपाई, दोहा और श्लोकों के माध्यम से, चौपाइयों के माध्यम से, सोपान के माध्यम से पढ़ेंगे, जानेंगे। लेकिन इसका सार थोड़ा सा हम बता देते हैं कि अब ये पाखंडी राजा के यहाँ जाएगा, कुछ कर्मकांड करवाएगा, जिसमें गौ मांस मिला देगा। ब्राह्मणों को भोज के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
ब्राह्मणों का धर्म नष्ट होने से बचाने हेतु एक आकाशवाणी होगी। उस आकाशवाणी को सुनने के बाद वो ब्राह्मण उस राजा को श्राप देंगे। तब प्रताप भानु को राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप मिलेगा। ये कल की कथा में सुनाएंगे। आज के लिए यही विराम लगाते हैं। और आज की कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए ऐसे कपटी मुनि वेशधारियों से। तो अंधभक्त ना बने, थोड़ा सा खुद की समझ भी इस्तेमाल करें। इसे शुभ विचार के साथ आपसे अनुमति चाहते हैं। कल फिर आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि। श्रद्धा यादव का राधे राधे।